वेलकम टू salampeople.com। दोस्तों salampeople.com में आपका खैर मकदम है। मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 3 फेजेस के चुनाव है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल 3 फेजेस हैव बीन कंप्लीटेड। ये कहा जा सकता है कि अभी तक 300 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं हमारे देश के विभिन्न डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, गुजरात हो, राजस्थान हो। गुजरात और राजस्थान में तो लगभग दोनों स्टेट में इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो दोस्तों अभी जो कल हाल ही में 3rd फेज़ के जो चुनाव हुए हैं वो 89 सीट पर थे। इससे पहले जो चुनाव हुए वो 105, 110 कुल मिला के इस तरह का 300 का आंकड़ा है, जहाँ पे अभी चुनाव हो चुके हैं, इलेक्शंस कंडक्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी कल 11 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि चुनाव हो गए हैं। तो अब ये सोशल मीडिया पे एक बहस का जो मुद्दा बना हुआ है वो ये एक ही है कि मोदी जा रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, इंडिया अलायंस बढ़त हासिल कर रहा है, जबकि सबूत और प्रूफ किसी के पास नहीं है। सब ये हवाई बातें हैं। ना ही एग्जिट पोल की रिपोर्ट किसी के पास है। ज्योग्राफिकली वो लोग बस एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें लग रहा है ये कोकण का सीट है तो ये तो उद्धव को चला जाएगा, ये मराठवाड़ा का सीट है ये बीजेपी को चला जाएगा, ये गुजरात है ये मोदी जी को चला जाएगा, ये थाने है शिंदे गुट को चला जाएगा। ये सिर्फ हवाइया एनालिसिस हो रहा है और सोशल मीडिया में इन चीज़ों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन तत्व अभी किसी के पास नहीं है। हवा ज़रूर चल रही है कि बीजेपी प्रॉब्लम में है, बीजेपी इज़ फेसिंग अ वेरी टफ पोजिशन, लेकिन आंकड़े किसी के पास नहीं है फिलहाल। कोई कहता है कि बीजेपी 200 के अंदर सिमट जाएंगी, कोई कहता है कि इंडिया अलायंस 300 पार करेंगी, बीजेपी दावा कर रही है कि वो 400 पार करेंगी। तो खैर ये एक अलग बहस है। हम आते हैं मुंबई पर। मुंबई में कुल लोकसभा की अगर हम बात करें तो 6 सीटें हैं। साउथ मुंबई, सेंट्रल मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट और एक नॉर्थ, 6 सीटें हैं। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल की। नॉर्थ सेंट्रल की सीट जो कि बहुत मानी रखती है, ये प्रिया दत्त की सीट थी। पहले प्रिया दत्त 2 मरतबा यहाँ से एमपी के चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद पूनम महाजन ने ये सीट पर कब्जा किया, लेकिन अभी पूनम महाजन का टिकट कट गया है। उज्जवल निकम जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी, अपना कैंडिडेट, उम्मीदवार घोषित किया है और उनके विरोध में कांग्रेस की जो एट प्रेजेंट मुंबई अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़ जी, जो कि एट प्रेजेंट एमएलए भी है धारावी असेंबली से, वो चुनाव लड़ रही है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई ज्योग्राफिकली हम आपको बताते चले बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें बांद्रा ईस्ट कवर होता है। बांद्रा ईस्ट असेंबली जिसे खिरवाड़ी कहा जाता है, बांद्रा वेस्ट है, इसमें विले पार्ले का कुछ हिस्सा कवर होता है। चांदीवली विधानसभा इसमें आती है, इस सीट में कलिंगा विधानसभा आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है ये सीट। और अगर इन सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो जो डोमिनेंट वोट है, जो डिसीजन फैक्टर है, वो दलित और मुस्लिम कम्युनिटी का है। मुस्लिमों की अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो 20% के ऊपर मुस्लिम समाज की संख्या इस संसदीय क्षेत्र में है। कुल मिला के 17 लाख के आसपास वोटर्स यहाँ पर है, जिसमें 4 लाख मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, 2 लाख महाराष्ट्रियन कम्युनिटी हैं, 90,000 क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, जो कि वो भी एक माइनॉरिटी का एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दलित समाज, वो 3 लाख के ऊपर है। ये इलाका काफ़ी बड़ा है। कुर्ला असेंबली है, कलीना है, साकिनाका है, विले पार्ले है, खेरवाड़ी है, बांद्रा ईस्ट वेस्ट, ये सब इलाके 6 असेंबली इलेक्शंस इसमें आते हैं। तो ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक दिखाई दे रहा है हमें, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि पूरे मुंबई में अगर हम बात करें तो यही हमें एक सीट दिख रही है जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना है, जहाँ पे कांग्रेस की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उज्जवल निकम जी को उतारा है। जबकि अगर हम साउथ मुंबई की बात करें तो अरविंद सावंत जी है इंडिया अलायंस की तरफ से, उद्धव गुट से, और अगर हम बात करें शिंदे गुट की तरफ से तो यामिनी जाधव है, जो कि एट प्रेजेंट चिंचपोकली इलाके से एमएलए है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो वेस्ट मुंबई कहलाया जाता है, गजानन कीर्तिकर जो के थे, इस वक्त अमोल कीर्तिकर को टिकट मिला है। अब वो है उद्धव गुट के, और यहाँ पर जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है वो अपना नहीं उतारा है, शिंदे गुट के रविंद्र वायकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे बोरीवली इलाके की। वहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार पीयूष गोयल, जो कि सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर हम बात करते हैं सेंट्रल मुंबई की या ईस्टर्न मुंबई की, तो वहाँ पर राहुल शिवाले जी है धारावी और चेंबूर के इलाके से, और अगर हम बात करें भांडुप कंजूरबाग से तो वहाँ से संजय दीना पाटिल है। तो ये हमने ओवरऑल आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है
लेकिन हम बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की। नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है जो कि वर्षा गायकवाड़ ने पूरी ताकत लगा दी है कि वो चुनाव जीत रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ है। हम कलीना में उनके चुनाव कार्यालय के ओपनिंग में गए थे, वहाँ पर हमने जितने भी एक्स एमएलए हैं कांग्रेस के, अशोक बहुत ज़्यादा, उनको हमने वहाँ पे देखा। असलम शेख सिटिंग एमएलए वहाँ पर थे, निज़ामुद्दीन राय थे, इब्राहिम भाईजान थे मुंबई अध्यक्ष माइनॉरिटी के। तो कई रैलियाँ निकल रही है वर्षा गायकवाड़ की तरफ से। उज्जवल निकम जी का प्रचार हमें थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इतने वो एग्रेसिव या एक्टिव नहीं लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी है जो कि असर कर सकता है। टक्कर हमें कांटे की दिखाई दे रही है नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में। अब देखना ये बाकी है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हम है नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो चुनावी रन है उसकी जानकारी पल पल हम सलाम पीपल के ज़रिए दोस्तों आपको देते रहेंगे। तो बने रहिए salamppeople.com के साथ। आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।